हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के पीसीएस करंट क्विज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस को देखते हुए निश्चय आईएएस परिवार ने जो है पीसीएस करंट क्विज को शुरू किया है और आज हम जो है 23 फरवरी के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो 23 फरवरी में चर्चित जितनी भी न्यूज है उससे संबंधित, खासकर स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर उन न्यूज से रिलेटेड हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपको बिहार पीसीएस के एग्जामिनेशंस में, राजस्थान पीसीएस के एग्जामिनेशंस में या यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशंस में बहुत ही उपयोगी होगा। तो कृपा करके आप इसको ध्यान से देखें और इसके साथ ही साथ यूपीएससी के भी जो एग्जाम है वहां पर भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इसका रोल अहम हो सकता है। तो बने रहिएगा कृपा करके शुरू से अंत तक वीडियो में, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्लास होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई किस राज्य में स्थापित की जा रही है? उत्तर भारत की पहली, इसका मतलब कि उत्तर भारत के अलावा साउथ इंडिया में सेमीकंडक्टर के लिए स्थापित किया जा चुका है। जैसा कि सेमीकंडक्टर आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो भारत जो है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। स्ट्रेटेजिक रूप से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इस पर ध्यान दिया गया है। तो ये जो है पहली जो स्थापित की जा रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इसका आंसर ए होगा। गुजरात नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य वैसे भी जो है साउथ में है या फिर इनका सेंटर गुजरात का पश्चिम में है, तो ऐसे आप इसमें अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका अगर सटीक आंसर लगाना है तो उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। और कहाँ है इसके बारे में विश्लेषण आप समझ लीजिए। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जा रही है, जिससे भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। अतः विकल्प ए सही है। सेमीकंडक्टर जो है स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे आईटी उद्योग के लिए, और भी बहुत जगह उसका यूज है। तो इसलिए इसमें हम इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है, इसलिए इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख डेटा हब के रूप में स्थापित करने हेतु राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका भी आंसर होगा सी। ठीक है, इसका सीधा आंसर देखिए, महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, व्याख्या में देखिए, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, डेटा शासन में सुधार करने तथा डेटा सेंटर तंत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अतः विकल्प सी सही होगा। इसका क्या होगा? राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण। इसका उद्देश्य आप जान रहे हैं कि डिजिटल अवसंरचना, जैसा कि डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। जिस देश की डिजिटल अवसंरचना जितना मजबूत होता है वो देश उतना ही जो है आगे बढ़ता है। और आज के समय में जिस तरीके से पूरी वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव आ रहा है उसको देखते हुए डिजिटल अवसंरचना या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी लक्ष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित किया गया है, ताकि डिजिटल अवसंरचना या डिजिटल इकोसिस्टम को और भी बेहतर किया जा सके। अब देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा किस राज्य के शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? इस तरह के क्वेश्चंस फैक्चुअल बहुत घुस के पूछ देता है कि किस राज्य के शिपयार्ड से जो है लॉन्च किया गया। कृष्णा को जानते होंगे, ये कैडेट प्रशिक्षण के लिए है और ये इसमें समुद्र में तैरते हुए जहाज के दौरान ही जो है उनको ट्रेनिंग दी जा सकेगी, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि कहां से जो है इसको लॉन्च किया गया। इसको तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा सी। और इसकी व्याख्या देख लीजिए, कैडेट प्रशिक्षण पुत्र कृष्णा को चेन्नई के कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में लॉन्च किया गया, जो भारतीय नौसेना की स्वदेशी प्रशिक्षण अवसंरचना में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, एक तरीके से जो ये डेवलप किया गया है पूरी तरीके से जो है भारतीय नौसेना का स्वदेशी प्रशिक्षण है, यानी आत्मनिर्भरता। जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में भी, तो उस ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और पांचवा देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ये देखिए, इसका आंसर होगा ए केरला। ठीक है, ए केरला इसका आंसर होगा। व्याख्या में, केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर ज्वारीय बाढ़ यानी टाइडल फ्लडिंग, जिसे सनी डे फ्लडिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसे सनी डे फ्लडिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी इसको आप जान लीजिए।
और के रूप में जाना जाता है, को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में मान्यता दी है। केरला ने इसको मान्यता दी है। इससे प्रभावित निवासियों को बार बार आने वाले उच्च ज्वार के कारण घरों, आजीविका और संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी, विशेष रूप से एर्नाकुलम, अलाप्पुझा तथा त्रिशूर जैसे तटीय जिलों में। अतः विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या से आप समझ गए कि कहां पे जो है ज्वारीय बाढ़ को, जिसे सनी डे फ्लडिंग के रूप में भी जाना जाता है, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। और राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने से उनको वित्तीय सहायता मिल सकेगी। यह इसका प्राथमिक उद्देश्य केरला सरकार ने इसको किया है। अगले प्रश्न में हम जाते हैं। भारतीय छात्रों और कुशल पेशेवरों को कानूनी आवाजाही को सुगम बनाने हेतु नई दिल्ली में लीगल गेटवे ऑफिस किस संगठन ने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर ए भी नहीं होगा। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन भी नहीं किया, विश्व बैंक भी नहीं किया, ये यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ ने किया है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम समझते हैं। नई दिल्ली में लीगल गेटवे ऑफिस यूरोपीय संघ द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य विशेषकर आईसीटी जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए सुरक्षित, संचारित और कौशल आधारित कानूनी गतिशीलता मार्गों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य यह है, यूरोपीय संघ ने इसको स्थापित किया ताकि भारतीय छात्र आराम से जो है यूरोपीय संघ की देशों की यात्रा कर सके, उनकी कानूनी आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। उसी तरीके से हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में। बिहार में गंगा नदी पर निर्मित कच्ची दरगाह बिदपुर पुल परियोजना किन दो जिलों को जोड़ती है? अब देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन बीपीएससी में खासकर पूछ देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कच्ची दरगाह बिदुपुर जो है पटना और वैशाली जिले को जोड़ती है। ठीक है, पटना और वैशाली जिले को जोड़ती है। और इसका व्याख्या देख लीजिए। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल परियोजना एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है, जिसे बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह भी आप जान लीजिए कि कभी कभी ये पूछ देता है कि किसके जो है अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है, तो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना 6 लेन का गंगा नदी पार पुल और उससे जुड़ी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो पटना में कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक विस्तृत है। तो ये पटना और वैशाली को जोड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा जी बीच से जो डिवाइड करती हैं बिहार को, और पटना साउथ में है और वैशाली जिला गंगा के नॉर्थ में है। तो ऑलरेडी जो है वहाँ पे महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसके अलावा और भी एक पुल है। लेकिन अगर ये एक पुल बनेगा तो और भी आवागमन बढ़ेगा और अवसंरचना और भी मजबूत होगी और एक दूसरे से कनेक्टिविटी और भी बढ़ेगी दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार में। ये इस तरीके का उद्देश्य है इसका। उसी प्रकार हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न पर। 7वें प्रश्न पर, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी यानी का कितना प्रतिशत के रूप में था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए नहीं होगा, 3% नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी ही होगा इसका आंसर। एक्चुअली 4.3% इसका जीएसडीपी यानी राज्य का राजकोषीय घाटा जो होता है। जिस तरीके से सेंटर का राजकोषीय घाटा, उसी तरह राज्य का भी राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा राजस्थान का 4.3% था, ये 2025-26 के अनुसार। तो ये आपने बताया मैंने आपको इसमें, और इसका जो है एनालिसिस देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2025-26 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.3% रहा, जो एफआरबीएम ढांचे के तहत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास और अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय को समर्थन देने के लिए राज्य के समर्थन को दर्शाता है। ठीक है, जिस तरीके से खर्च को मेंटेन करना है, खर्च को कम करना है, राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करना है, तो अगर 4.3 के पास है, जैसा कि 4% के आसपास लक्ष्य रखा गया है, तो राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य का जो दायित्व है खर्चे को कम करने में, उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, उसके प्रोत्साहन को ये दर्शाता है। तो अब जो है आज के लिए जो है आज के बिहार पीसीएस एमसीक्यूज में, जो कि आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस को देखते हुए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसमें महत्वपूर्ण रोल को देखते हुए शुरू किया था। तो आज के क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगले तारीख का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, उसके एमसीक्यूज को लेकर मैं आऊँगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।